नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे यूपीटीए हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, AAO, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। कल की जो क्लास है थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 175 क्वेश्चन के बाद नहीं चल पाई थी, तो आज हम 175 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, बाकी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये जो क्लास है एग्रीकल्चर टीए, यूपी TGT, PGT, इन सब एग्जामों के लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्लास दोस्तों साबित होगी, तो इसलिए शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना कौन सा सुमेलित सही नहीं है। अरहर की वैरायटी जागृति है, उर्द की पंत उर्द 35 है, मूंग की वैरायटी राधे है, मटर की वैरायटी रचना है। तो आप लोगों को मालूम है मटर की वैरायटी रचना है, उर्द की वैरायटी जो है पंत उर्द 35 ये वैरायटी उर्द की है, अरहर की जागृत ये भी वैरायटी है, लेकिन मूंग की वैरायटी जो है ये राधे नहीं है। राधे जो वैरायटी है दोस्तों वो चना की वैरायटी है, ठीक है, चना की वैरायटी है राधे। तो यहाँ पर पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं मूंग की कुछ वैरायटियों का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, उनको देखेंगे। वर्षा मूंग की वैरायटी है, मोहिनी मूंग की वैरायटी है, पंत मूंग 1, 2, 3, ठीक है, ये सब वैरायटियाँ किसकी है, मूंग की हो जाएंगी। टा 51 पूछे ये भी मूंग की है, जवाहर 45 पूछे ये भी मूंग की वैरायटी है। अरहर की वैरायटियां देखेंगे जो कि एग्जामों में बार बार पूछी जाती हैं। जागृति पूछे, प्रभात और पाप्स, मुक्ता, उपास 120 बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 120 दिन में ये तैयार वैरायटी होती है। टा 21 आदि, ठीक है, ये सब अरहर की वैरायटियां। उर्द की वैरायटी पूछे तो पंत यु 35, 19, 30, 26, नवीन, कृष्णा, टा 9, टा 27, ये सब उर्द की वैरायटियाँ हैं। मटर की वैरायटी देखेंगे, रचना है, हंस है, स्वर्ण रेखा है, अर्का अजीत है, अर्केल है, अर्पणा, ये सब मटर की वैरायटियाँ हो जाएंगी। चना की वैरायटी देखेंगे राधे, यही अभी क्वेश्चन में दिया था राधे, तो ये चने की वैरायटी है। उसके बाद देखेंगे पूसा 209, अजय, अमर, उदय और गिरनार, ये सब वैरायटियाँ चने की वैरायटियाँ हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 176 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मलिका, जिसको हम मलिका के 75 के नाम से जानते हैं, किस फसल की प्रजाति है। चना की है, मटर की है, मसूर की है या अलसी की है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, मसूर की वैरायटी है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे मलिका के 75, मलिका VL 4, प्रिया, पूसा 4076, पूसा 6, पंत यल 406, उसके बाद पंत यल 234, पंत यल 209, ये सब वैरायटियां मसूर की उन्नतशील प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 177 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है चने के संबंध में क्या सत्य नहीं है। यहाँ पर बताना कौन सा सत्य नहीं है। तो उपवर्ग देखेंगे पेपेलियोनेसी, चने का उपवर्ग होता है, एकदम करेक्ट है। क्रोमोसोम की संख्या बताना है, क्या 24 होता है चने का, तो ये भी ठीक है। उसके बाद देखेंगे अम्ल, क्या मैलिक और ऑक्जेलिक अम्ल इसके अंदर देखने को मिलता है, तो ये भी ठीक है। इसके अंदर अम्ल की मैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल दोनों अम्ल पाए जाते हैं। मूल स्रोत की बात करें, उत्पत्ति स्थान की बात करें, तो उत्तरी अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान नहीं माना गया है, ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थान जो माना गया है वो माना गया दक्षिणी पश्चिमी एशिया, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया माना गया है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ढूंढना था, तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 178 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुल दलहनी फसलों का उत्पादन है। तो भारत के अंदर कुल दलहनी फसलों का उत्पादन कितना है ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर 2013 और 14 की बात करेंगे तो उस समय कुल दलहन उत्पादन हुआ था 19.4 मिलियन टन, ठीक है, 19.4 मिलियन टन। हमको करंट का डाटा याद रखना है, यानी कि 21, 20 और 21 के डाटा में देखना है, तो 25.58 मिलियन टन उत्पादन हुआ था,
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके हिसाब से जो राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये पुराना डाटा है, आपको याद रखना है 25.58 2021 और 22 का डाटा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 179। क्वेश्चन कह रहा है लोबिया के बीज की बुआई प्रति हेक्टेयर की जाती है। तो आपको बताना है लोबिया का सीड रेट बताना है 1 हेक्टेयर के लिए कितना लगेगा। 60 से 70 किलोग्राम, 40 से 50, 20 से 40 या 75 से 100। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 20 से 40 किलोग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर बात करें लोबिया दाने के लिए, चारे के लिए, गर्मी में जो बुआई करते हैं दाने के लिए, तो इनकी अलग अलग बीज की मात्रा होती है, उसको भी देख लेंगे क्योंकि वहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। यहाँ देख सकते हैं लोबिया का अगर सीड रेट पूछे दाने के लिए, तो दाने के लिए सीड रेट हो जाएगा 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। चारे के लिए पूछे, हरी खाद बनाने के लिए पूछे तो 30 से लेकर 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और गर्मी में दाने के लिए अगर पूछे तो 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, तो ये आपको सीड रेट रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180। 180 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित फसल चक्रों को पढ़िए और सही उत्तर चिन्हित करना है। ठीक है, तो कौन सा फसल चक्र इसमें से सही है ये आपको बताना है। तो फसल चक्र की बात करें यानी कि अरहर की जब बुआई करेंगे, टाइप 21 जो वैरायटी है अरहर की, उसके बुआई के बाद तुरंत हम किसकी बुआई कर देंगे, गेहूं की बुआई कर देंगे। यानी गेहूं की कौन सी वैरायटी, HD 2285 की बुआई कर देंगे। ठीक है, अरहर की अगेती किस्म है टाइप 21 और इसके तुरंत बाद जो है गेहूं की HD 2289 इस किस्म को हम बुआई कर देंगे। ठीक है, कटाई के तुरंत बाद। तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 181। 181 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चने में नीपिंग कितने दिन बाद करते हैं। तो नीपिंग की क्रिया आपको बताना है, किसमें करते हैं, चने के अंदर करते हैं, कितने दिन बाद करते हैं ये यहां पर पूछा है। 25 दिन बाद, 30 से 40 दिन बाद, 50 से 60 या 50 से 55 दिन बाद। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नीपिंग की क्रिया कितने दिन बाद करते हैं, 30 से लेकर 40 दिन बाद करते हैं। बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नीपिंग करने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी आपको याद होना चाहिए। उद्देश्य होता है चने में अधिक शाखाओं को निकालना जिससे कि उपज में भारी वृद्धि हो सके। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 182। 182 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है। तो दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, एजोक्टोबैक्टर द्वारा, राइजोबियम द्वारा, नाइट्रोबैक्टर द्वारा या नील हरित शैवाल द्वारा। तो नील हरित शैवाल जानते हैं किस में प्रयोग करते हैं, धान के अंदर। धान की फसल जो होती है उसमें नील हरित शैवाल, एजोला, एनाबिना, ठीक है, ये सब नाइट्रोजन का काम करते हैं उसमें। और यहाँ पर दलहनी फसलों के लिए पूछा था तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइजोबियम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 183। 183 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम शाम को रोजाना 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि टीए के एग्जाम के लिए, यूपी टीजीटी के लिए, यूपी पीजीटी के लिए काफ़ी पावरफुल वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 183 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है दलहनी फसल के उगाने में भारत के कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं। तो दलहनी फसल के उगाने में बताना फर्स्ट रैंक पे कौन है, सेकंड रैंक पे कौन है, थर्ड रैंक पे कौन है। तो आप लोगों को मालूम है फर्स्ट रैंक पर जो दलहनी उत्पादन करता है वो मध्य प्रदेश करता है। ठीक है, तो इसमें मध्य प्रदेश देखेंगे यहाँ पर है फर्स्ट रैंक मध्य प्रदेश पर, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 184। 184 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है लैग हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का पादप वर्णक है, वो यह पाया जाता है लाल मिर्च में पाया जाता है, पके टमाटर के फलों में पाया जाता है, गाजर की जड़ों में पाया जाता है या दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 185 पर। क्वेश्चन नंबर 185 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग चने में किया जाता है उकठा रोग के नियंत्रण के लिए,
झुलसा के नियंत्रण के लिए, रस्ट के नियंत्रण के लिए या उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि रस्ट के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का कवक होता है जिसका प्रयोग बीज जनित और मृदा जनित रोगों से बचाने हेतु बीजोपचार में किया जाता है। चने में उकठा रोग, जड़ सड़न के लिए बायो एजेंट ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हरिजेंडम को 49 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से या ट्राइकोडर्मा विरेंस 0.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना है। ठीक है, इनकी मात्रा भी आपको याद रखना है, 49 ग्राम प्रति किलो सीड और यहाँ पर 0.5 ग्राम प्रति किलो सीड की दर से इनको बीज उपचारित करते हैं। किसके लिए? उकठा रोग के नियंत्रण के लिए और जड़ गलन के लिए बायो एजेंट का काम करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर चलते हैं 186 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सम्राट आपको बताना है। एक कम समय की प्रजाति है, ठीक है, कम अवधि वाली एक प्रजाति है, ये आपको बताना है किसकी है। अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी सम्राट, बताइए किसकी है। अरहर की है, उर्द की है, मूंग की है या चने की है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, 2010 में पूछा है, 2004 में, उसके बाद 2004 में यहाँ देखेंगे पीसीएस में पूछा गया है। तो सम्राट एक काफ़ी अच्छी किस्म है, तो ये किस्म हो जाएगी मूंग की, ग्रीन ग्राम की। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट देखेंगे मूंग की वैरायटी है। मूंग की अन्य वैरायटियाँ हैं जिनका नाम आपको याद होना चाहिए, वर्षा, मोहिनी, पंत मूंग 1, 2, 3, सीला बहुत बार एग्जाम पूछा गया किसकी वैरायटी है, तो ये भी मूंग की है। ज्वाहर 45। उसके बाद उड़द की बात करेंगे तो उड़द की जो वैरायटी है नवीन है, कृष्णा है, टा 9 है और टा 27 है और उज्जैन 4, ये सब वैरायटियाँ किसकी हो जाएंगी? उर्द की हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 187 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर आपको बताना है। 35 से 40 किलोग्राम, 25 से 30, 15 से 20 या 10 से 15 किलोग्राम। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट लगेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर, एक मिनट दोस्तों, ग्रीष्मकालीन मूंग का पूछ रहा है, तो ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए जो सीड रेट लगेगा 25 से 30 किलोग्राम लगेगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन मूंग का सीड रेट आपको याद रखना है 25 से 30 किलोग्राम, और यहाँ पर अगर मिश्रित फसल के रूप में बोना है मूंग को तो 8 से 10 किलोग्राम इसमें सीड रेट लग जाएगा। ठीक है, और ग्रीष्मकालीन में बीज दर जो है 25 से 30 किलोग्राम, ये आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 188 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दलहनी फसल जो वातावरण के नत्रजन का योगीकरण नहीं करती है। अरहर है, मटर है, बरसीम है, राजमा। तो सब लोग जानते हैं राजमा ये नत्रजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे राजमा एक दलहनी फसल होने के बावजूद भी वायुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, क्योंकि राजमा की जड़ों में ग्रंथिकाओं का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, राजमा में 20.5% प्रोटीन पाई जाती है, 61.7% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और 1.5% इसमें वसा पाई जाती है। ठीक है, अगर उत्पत्ति के स्थान की बात करें तो राजमा का जो उत्पत्ति स्थान माना गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका माना गया है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 189, अरहर की प्रजाति जो द्विफसली पद्धति के लिए उपयुक्त है। तो अरहर की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो द्विफसली पद्धति के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा उपास 120। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहार की बात करें तो बहार जो वैरायटी है ये 265 दिन में तैयार होती है। ठीक है, पककर तैयार होती है 265 दिन में। यहाँ पर टाइप 7 की बात करें तो टाइप 7 जो वैरायटी है 170 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर टाइप 17 जो वैरायटी है ये कितने दिन में तैयार होती है, ये 180 दिन में तैयार होती है। लेकिन उपास 120 जो है ये 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको हम द्विफसली पद्धति के रूप में उगाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 190 पर। क्वेश्चन नंबर 190 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा फ्रेंच बीन या किडनी बीन
का वानस्पतिक नाम क्या होता है? इसको राजमा के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। फ्रेंच बीन और किडनी बीन को हम राजमा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको बताना है क्या होता है। डालिकास लबलब, ठीक है। डालिकास लबलब ये वैज्ञानिक नाम होता है सेम का, ठीक है। आपको याद रखना है सेम का वैज्ञानिक नाम होता है डालिकास लबलब। विग्ना साइनेंसिस, तो विग्ना साइनेंसिस जो होता है ये वैज्ञानिक नाम होता है लोबिया का, ठीक है। लोबिया का होता है, याद रखेंगे, ये हो जाएगा लोबिया का। फेजियोलस वाल्गेरिस ये हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर फ्रेंच बीन का, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फीसिया फाबा जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? ये बकला का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ठीक है। बकला का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वीसिया फाबा। तो ये सब आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच बीन किडनी बीन का वैज्ञानिक नाम होता है फेजियोलस वाल्गेरिस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। देख सकते हैं 2005 में पूछा गया, 2003 में पूछा गया, 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 191। 191 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फसल जो दाल और तेल दोनों के लिए उपयुक्त है, तो कौन सी ऐसी फसल है जो दलहनी भी कहलाती है और तिलहनी भी कहलाती है? उड़द है, सोयाबीन है, अरंडी है या अरहर है? तो यहाँ पर सोयाबीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन के अंदर तेल की बात करें तो 20% इसके अंदर तेल पाया जाता है और 40% इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। सोयाबीन को ही गरीबों का मीट के नाम से हम जानते हैं, वंडर क्रॉप के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसके अंदर एक लेपॉक्सी डेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो दाल में क्या करता है? दुर्गंध उत्पन्न करता है, जिसके कारण इसकी दाल नहीं खाई जाती है, ठीक है। ये सब पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 192 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है, तो कौन सी क्रॉप है? सोयाबीन, मूंग, फ्रेंच बीन, मटर। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंच बीन, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, इसी को हम राजमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। राजमा को ही फ्रेंच बीन के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। फ्रेंच बीन कह लीजिए चाहे राजमा कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 193 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए संतुप्त बीज दर आपको बताना है। तो ग्रीष्मकालीन मूंग का सीड रेट आपको बताना है। खरीफ की फसल से बराबर लगता है या खरीफ की फसल से अधिक लगता है, खरीफ की फसल से कम लगता है या मृदा के प्रकार पर निर्धारित होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, खरीफ की फसल से अधिक लगता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मूंग की ग्रीष्मकालीन जो फसल होती है उसमें सीड रेट लगता है 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। और रबी की बात करें, रबी में बुआई के लिए 15 से लेकर 20 किलोग्राम सीड रेट लगेगा प्रति हेक्टेयर, ठीक है। इसलिए खरीफ की फसल में अधिक लगेगा, याद रखेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 194 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 194 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 194 कह रहा है संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए मसूर की सबसे उपयुक्त प्रजाति चिन्हित करना है। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छी और पूरे प्रदेश में उगाई जाने वाली वैरायटी कौन सी है, ये आपको चिन्हित करना बताना है। VL मसूर 4, पंत मसूर 234, पंत मसूर 406 या VL मसूर 1। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, पंत मसूर 406। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए मसूर की सबसे उपयुक्त प्रजाति जो है पंत मसूर 406 है। पंत मसूर 406 किस्म का विकास पंतनगर से निकाला गया है, ठीक है। यह जो फसल है 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी खेती उत्तर भारत के संपूर्ण मैदानी क्षेत्रों में भी की जाती है। उत्पादन की बात करें तो उपज 30 से लेकर 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज हमको आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर था दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 195 पर। 195 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है दलहन के उत्पादन में मुख्य अवरोध है। अवरोध पूछ रहा है दलहन के उत्पादन में मुख्य रूप से कौन सा अवरोध है, ये पीछे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन यही सेम आया था, बीमारी अवरोधी प्रजातियों के बीजों की अनुपलब्धता, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
यहाँ देख सकते हैं, बीमारी अवरोधी प्रजातियों के बीजों की अनुपलब्धता के कारण दलहन के उत्पादन और क्षेत्र का विकास रुक सा गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 196 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, दालों की जड़ में गांठ बनने वाले जीवाणु को जो मंद गति से वृद्धि करते हैं, क्या पूछ रहा है, मंद गति से वृद्धि करते हैं, उसे किस वर्ग में स्थापित किया गया है? राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम, सीनो राइजोबियम या एजो राइजोबियम। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन ये, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उसको एजो राइजोबियम में रखा गया है। जो मंद गति से वृद्धि करते हैं उसको किस वर्ग में रखें? एजो राइजोबियम के अंतर्गत रखा जाता है। तो याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हैं, दालों की जड़ में गांठ बनने वाले जीवाणु को मंद गति से वृद्धि करते हैं, जिसे हम एजो राइजोबियम कहते हैं। जो तीव्र गति से काम करने वाले होते हैं उनको ब्रेडी राइजोबियम के अंतर्गत रखा गया है। जो मध्यम गति के काम करने वाले होते हैं उनको सीनो राइजोबियम कहते हैं। तो ये एजो राइजोबियम, ब्रेडी और सीनो राइजोबियम तीनों को आपको याद रखना है। एजो राइजोबियम जो होते हैं मंद गति से, तीव्र गति से ब्रेडी और मध्यम गति से सीनो राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 197 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी प्रजाति काबुली चना की प्रजाति नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो सफ़ेद चने की वैरायटी कौन सी नहीं है, काबुली चने की वैरायटी कौन सी इसमें से नहीं है? पंत जी 186, यल 550, पूसा 267 या सदाबहार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि पंत जी 186 ये वैरायटी काले चने की है। ठीक है, चना जो होता है काला चना कह सकते हैं या देसी चना कह सकते हैं, उसकी प्रजाति है पंत जी 186। बाकी यहाँ पर यल 550, 267, सदाबहार ये सब काबुली चने की वैरायटियाँ हैं। याद रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 198 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से देर से बुआई हेतु चने की किस किस्म की संतुप्त की गई है? तो देर से बुआई अगर करना है तो चने की कौन सी वैरायटी हम प्रयोग में लेंगे? चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। और फर्स्ट ऑप्शन है KPG 59, सदाबहार, प्रगति या K850। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा K850, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। K850 यह किस्म जो है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से विकसित की गई थी। यह देर से बुआई करने के लिए उत्तम किस्म मानी गई है। ठीक है, इसका दाना मोटा होता है, बड़े आकार का होता है और लाल भूरे रंग का ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो गया दोस्तों? डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 199 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, मूंग के बीज की अवस्था में, ठीक है, कौन सा इसमें राइट है? तो इसमें आपको बताना है मूंग के जो बीज होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, किसकी तुलना में कितना होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रोटीन की तुलना में अधिक होती है, या प्रोटीन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक होती है, या कह सकते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अनुपात बराबर होता है, या इनमें से कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रोटीन की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है और प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 58.2%, प्रोटीन की बात करें 23.6%, फैट की बात करें 3.2% और फाइबर की बात करें 3.3%। ठीक है, ये मूंग के अंदर, मूंग के जो सीड होते हैं उसके अंदर इतना मात्रा देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 200 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दो दलहनी फसलों से भारत के कुल उत्पादन का लगभग 75% उत्पादन प्राप्त होता है? दो ऐसी दलहनी फसलें बताना है जिनके दोनों से क्या होता है 75% उत्पादन प्राप्त होता है। चना और अरहर, मसूर मटर, मूंग उड़द और मसूर उड़द। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चना और अरहर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में चना की खेती होती है और उत्पादन सर्वाधिक चना का है, और क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से अरहर का दूसरे नंबर पर है। ये दोनों ही फसलें मिलकर कितना कवर करती हैं? 75% उत्पादन दोनों कवर कर डालती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 201 नंबर क्वेश्चन करा, बहार एक लोकप्रिय प्रजाति है। ठीक है, आपको बताना बहार एक लोकप्रिय प्रजाति है, ये किसकी वैरायटी है?
चना की है, अरहर की, सोयाबीन की या अलसी की? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अरहर की वैरायटी है, ठीक है, बहार। याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहार अरहर की एक पछेती बुआई की किस्म है जो कि एक स्टेरिलिटी मोजेक वायरस के प्रति प्रतिरोधी है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। स्टेरिलिटी मोजेक रोग के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? बहार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 202 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अरहर की संकर प्रजाति बताना है कौन सी है? तो अरहर की संकर वैरायटी इसमें से उपास 120, ICPL 87, ICPL 151 या ICPH 8। तो इसमें से बताइए अरहर की संकर वैरायटी कौन सी? वो भी फर्स्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो अरहर की जो फर्स्ट वैरायटी हाइब्रिड है वो हो जाएगी यहाँ पर ICPH 8, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से निकाली गई थी? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, एक्रीसेट हैदराबाद से, ठीक है। एक्रीसेट हैदराबाद से ये निकाली गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 203 पर। क्वेश्चन नंबर 203 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मसूर की देर से बुआई के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? देर से बुआई करने के लिए उपयुक्त वैरायटी आपको बताना है कौन सी है। K75 है, यल 4076 है या पंत यल 406, पंत यल 639। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पंत यल 406। ये लेट वैरायटी है मसूर की, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 204 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दलहनी फसलों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल है। मूंग का है, उर्द का है, अरहर का है, चने का है। तो दलहनी फसलों में उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम क्षेत्रफल है वो अरहर का है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 205 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्म कौन सी है? उपास 120 है, पूसा अगेती है, टाइप 21 है या प्रभात है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रभात। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उपास 120 जो है ये 120 दिन में पककर तैयार होती है और प्रभात जो है 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले पकने वाली वैरायटी पूछा था तो प्रभात आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अरहर की और भी कुछ वैरायटियाँ हैं जिनका आपको नाम याद रखना है। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बहार पूछ सकता है, टाइप 17, टाइप 7, यू उपास 120, ये सब वैरायटियाँ अरहर की हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 206 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मूंग में गुणसूत्र संख्या होता है। तो मूंग के अंदर क्रोमोसोम संख्या बताना है, कितना है? 12, 24, 36 या 48। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें से कोई नहीं, क्योंकि मूंग के अंदर क्रोमोसोम संख्या कितना होता है? 22 होता है, ठीक है। 2n बराबर 22 आपको याद रखना है। तो 22 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 207 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जोड़ा असंगत है, यानी कि गलत आपको बताना कौन सा जोड़ा इसमें से गलत है। सबका सीड रेट लिखा हुआ है, ठीक है। एक तरफ फसल का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उस फसल का बीज दर दिया हुआ पर हेक्टेयर। चने का सीड रेट 80 किलोग्राम लगता है, एकदम ठीक है। तिल का सीड रेट 4 किलोग्राम लगता है, ये भी ठीक है। सरसों का सीड रेट 10 किलोग्राम होता है, ये एकदम गलत है। 5 से लेकर 6 किलोग्राम तक सीड रेट लगता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट पूछा था तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी सूरजमुखी की बात करें तो 12 किलोग्राम सीड लगता है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, दोबारा आप लोगों को याद हो जाएगा। चने का सीड रेट 80 किलोग्राम, तिल का 4 किलोग्राम, सरसों का 6 किलोग्राम, सूरजमुखी का 12 किलोग्राम, ये आपको सीड रेट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 208 नंबर क्वेश्चन करा ऊसर भूमि में हरी खाद के लिए प्रति हेक्टेयर ढैंचे की अनुशंसित बीज दर आपको बताना है। अगर ऊसर भूमि है उसमें हरी खाद के रूप में हमको ढैंचा बोना है तो उसमें सीड रेट कितना लगाना चाहिए? 20 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 60 किलोग्राम या 80 किलोग्राम? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से हम उसमें ढैंचा की बुआई कर देते हैं अगर ऊसर भूमि है सुधारने के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 209 पर। क्वेश्चन नंबर 209 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। अरहर में दाना और डंठल का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। अरहर में दाना और डंठल का अनुपात बताना कितना होता है? 1:2,
1:10, 1:3 या 1:6 या 1:8। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, या तो 1:6 होगा या तो 1:8 होगा। दोनों ही आपको याद रखना है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो 1:6 या 1:8 आपको याद रखना है। डंठल और दाना का अनुपात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 210 पर। 210 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में हरी खाद बनाने हेतु प्रायः किस फसल का प्रयोग किया जाता है? ढैंचा करते हैं, मसूर का करते हैं, मटर का करते हैं या आलू का करते हैं? तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ढैंचे का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं भारत में हरी खाद बनाने हेतु प्राय दलहनी वर्गीय जो फसलें होती हैं उसमें ढैंचा और सेंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर ढैंचा नहीं है तो सेंजी दे सकता है ऑप्शन में, तो आप दोनों याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 211। 211 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दलहनी फसल जो वातावरणीय नाइट्रोजन को आसानी से स्थिर नहीं करती। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो नहीं कौन करती है? राजमा, कितनी बार बता चुके हैं, राजमा नाइट्रोजन वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण नहीं करती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 212। 212 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्किल किस फसल की जाति है? तो अर्किल एक वैरायटी है, ये बताना किसकी है? चने की है, मटर की है, सरसों की, अरहर की है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगी सब्जी वाली मटर की है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे मालवीय चमत्कार नवीनतम विकसित प्रजाति है। तो मालवीय चमत्कार वैरायटी बताना किसकी है? उर्द की है, अरहर की है, मूंग की है, चना की है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मालवीय चमत्कार एक अरहर की वैरायटी है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ और भी कुछ वैरायटियां अरहर का याद करना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। मालवीय चमत्कार तो याद करना ही करना है। इसके साथ मानक को याद करना है, पारस को याद करना, उपास 120, बहार, अमर और आजाद, ये सब वैरायटियां अरहर की हो जाएंगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 214। 214 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चने में सिंचाई की संतृप्ति की जाती है। तो चने में जो सिंचाई करते हैं, एक तो करते हैं पुष्पावस्था से पूर्व यानी फूल आने से पहले, और दूसरी सिंचाई करते हैं फली बनने के अवस्थाओं पर। ठीक है, तो दो सिंचाई यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं चाहे सरसों पूछे, चाहे चना पूछे, मटर पूछे, मसूर पूछे, चाहे तोरिया पूछे, इन सब में सिंचाई कैसे करना है? फूल आते समय करना है, पुष्पावन से पूर्व, उसके बाद फली में दाना भरते समय करना है। ये दोनों ही सिंचाई आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 215। 215 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नील हरीश सेवाल द्वारा निम्नलिखित में से किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नील हरीश सेवाल से कौन सी फसल में करते हैं? गेहूं की फसल में, मक्का की फसल में, मटर की फसल में, धान की फसल में? तो सब लोग जानते हैं धान की फसल में नील हरीश सेवाल, एजोला, ठीक है, फर्न, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 हेक्टेयर में 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर लेते हैं। ठीक है, नील हरीश सेवाल, ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपको पूछ सकता है कि कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इकट्ठा करते हैं, तो 25 से 30 किलोग्राम आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 216 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 216 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। हम रोजाना शाम को 8 बजे इसी प्रकार की क्लास लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के अंदर यूपी टीजीटी के लिए, यूपी पीजीटी के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 216 देखेंगे दलहनी फसलों में बीजोपचार किया जाता है एजोक्टोवेक्टर से, राइजोबियम से, एजोस्पिरिलम से या फास्फोटिका से? तो फास्फोटिका से करते नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दलहनी फसलों के लिए पूछ रहा है तो राइजोबियम हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं दलहनी फसलों में बीज उपचार के लिए राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है। एक पैकेट जो होता है वो 200 ग्राम का होता है। ठीक है, एक पैकेट कितने का होता है? 200 ग्राम का होता है। तो इसमें कल्चर के लिए, इसके कल्चर के लिए 10 किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। ठीक है, एक पैकेट से हम 10 किलो बीज को उपचारित कर सकते हैं। एक पैकेट जो राइजोबियम का होता है 200 ग्राम का होता है, आपको याद रखना है। और बाकी जो खाद्यान्न वाली, जो धान्य वाली फसलें होती हैं उसके लिए एजोक्टोवेक्टर का प्रयोग करते हैं, ना कि राइजोबियम। राइजोबियम दलहनी के लिए, एजोक्टोवेक्टर धान्य वाली यानी कि खाद्यान्न वाली फसलों में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 217। 217 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मटर की पर्ण रहित किस्म कौन सी है? पर्ण रहित जिसमें पत्तियां ना हो, तो ऐसी मटर की वैरायटी बताइए कौन सी है? बॉर्नविले है, T163 है, L116 या अर्पणा?
तो 217 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अर्पणा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे भारत की प्रथम मटर की बौनी या पर्णरहित किस्म जो है अर्पणा है। इसकी पत्तियां तंतु में बदल जाती हैं और प्रति हेक्टेयर 30 से लेकर 35 कुंटल तक उपज दे देती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 218 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चने की अवरोधी प्रजाति कौन सी है। ठीक है, चने की एक अवरोधी वैरायटी किस्म का नाम है अवरोधी, और ये किसके प्रति प्रतिरोधी है ये आपको बताना है। उकठा के लिए प्रतिरोधी है, या झुलसा के लिए, या जल भराव के लिए, या सूखा के लिए। तो चने की वैरायटी जो अवरोधी है, बहुत बार पूछा गया अवरोधी किस लिए प्रतिरोधी है, किसके प्रति अवरोधी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उकठा के लिए। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 219 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे शीघ्र पकने वाली अरहर की प्रजाति है। जल्दी पकने वाली अरहर की वैरायटी इसमें से बताना है। उपास 120 है, पूसा अगेती है, टाइप 21 है, प्रभात है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपास 120। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। और जैसे ये किस्म पककर तैयार होती है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी कटाई करने के बाद तुरंत हम गेहूं की बुआई कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 220 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उर्द की देर से पकने वाली कौन सी प्रजाति है। टाइप 9 है, टाइप 27 है, पंत U19 है, पंत U35 है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 220 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, टाइप 27। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उर्द की देर से पकने वाली प्रजाति जो है टाइप 27 है, याद रखेंगे। इसके इस किस्म के जो दाने होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं और बीज प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम बुआई के लिए प्रयोग में लेते हैं, और ये पछेती किस्में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 221 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं चने का अंकुरण होता है। तो चने का अंकुरण बताना है किस प्रकार का होता है, हाइपोजियल होता है, एपीजियल होता है, या एपीजियल हाइपोजियल दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो चने का जो अंकुरण होता है दोस्तों वो होता है हाइपोजियल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222 देखेंगे मटर की पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी जाति कौन सी है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी प्रजाति इसमें से बताना है कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रचना जो है ये पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी वैरायटी है। ठीक है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है जो कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी पैमाने पर इसको बोया जाता है। और बात करें यह फसल जो है 110 से 125 दिन में तैयार होती है। 110 से लेकर 125 दिनों में यह फसल जो होती है तैयार हो जाती है। और इसमें क्या होता है, चूर्णी फफूंदी नामक जो रोग लगता है वो इसके अंदर नहीं लगता है। और उपज की बात करें तो 20 से लेकर 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको उपज प्राप्त हो जाती है रचना से। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 223 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 223 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है। ठीक है, तो सूरजमुखी कंपोजिटी, कपास मालवेसी फैमिली से, अरंडी कंपोजिटी, या गन्ना ग्रेविनी। तो यहाँ देखेंगे सूरजमुखी जो है कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करता, सही है। कपास मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी ठीक है। यहाँ देखेंगे कास्टर जो है ये कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, ये U4BAC फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट था वो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना जो है ये ग्रेविनी फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि सूरजमुखी जो है ये कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है। कपास हो, भिंडी हो, पटसन हो, ये तीनों मालवेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अरंडी हो, जेट्रोफा हो, कसावा हो, ये U4BAC फैमिली से बिलोंग करते हैं। धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये ग्रेविनी फैमिली जिसको पायसी फैमिली के नाम से जानते हैं उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये सब आप लोग रट डालिए क्योंकि टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 224 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है राई सरसों की खेती में बिना लागत वाली तकनीक कौन सी मानी जाती है। तो बिना लागत की तकनीक राई और सरसों की कौन सी मानी जाती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त प्रजाति का चुनाव करना। ठीक है, और उचित समय पर बुआई करना, यही चीज़ हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 225 नंबर क्वेश्चन करा अलसी को समानता जाना जाता है। तो अलसी को अनाजों की रानी तो कहते नहीं है, मिल्ट कहते नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा फ्लैक्स।
अलसी को हम फ्लेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 226 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। अलसी का कौन सा लक्षण उनके पेंट में, पुताई में और छपाई में प्रयोग के लिए अनुकूलित है? शीघ्र सुखाना, आधा सुखाना, ना सुखाना और गंध। तो यहाँ पर फास्ट ड्रेनिंग यानी कि शीघ्र सुखाना, जल्दी सुखाना, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं अलसी का किन किन चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। अलसी के दानों का प्रयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है। इसके बीजों से एक जल्दी सूखने वाला तेल प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जिसका व्यापारिक दृष्टि से पेंट बनाने में बड़ा महत्व है। अलसी के तेल का प्रयोग रंग, पेंट, वार्निश, छपाई के लिए उपयुक्त रहता है और स्याही बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त तेल का प्रयोग हम खाने के लिए और साबुन बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट था, शीघ्र सुखाना, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 227 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना आप लोगों के बीच शाम को 8 बजे लेकर उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः सफ़ेद सरसों, जिसको रैपसीड कहा जाता है, को दर्शाता है? राई है, राया है, लाहा है या सरसों और तोरिया है? तो यहाँ पर सफ़ेद सरसों रैपसीड को दर्शाता है, वो हो जाएगा सरसों और तोरिया। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे सरसों और तोरिया का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्रेसिका स्पीसीज होता है, ठीक है। ये क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसकी खली की अंदर बात करें, खली में पूछता है नत्रजन की मात्रा, तो खली के अंदर नत्रजन की मात्रा 4.9% पाई जाती है। फास्फोरस की मात्रा 2.5% और 1.5% पोटास की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एक चीज़ और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तिलहनी फसलों में तेल का रंग जो होता है कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 228 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरसों के पौधों की फली के नाम से जाना जाता है। तो सरसों की जो फली है उसको किस नाम से जानते हैं? क्या कहा जाता है? कैप्सूल होता है, बेरी होता है, सिलिकुआ होता है या ड्रूप होता है? तो सिलिकुआ के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकुआ, याद रखेंगे। और भी यहाँ कुछ फसलों के नाम दिया हुआ है, याद रखेंगे। सरसों का फल का प्रकार सिलिकुआ होता है, आम का फल का प्रकार ड्रूप होता है, अमरूद का फल का प्रकार बेरी होता है, आंवला का फल का प्रकार कैप्सूल होता है और यहाँ पर गेहूं का फल का प्रकार कैरियोप्सिस होता है, पपीता का बेरी होता है। इन सबको आप लोग रट डालिए, याद कर लीजिए, घोर के पी जाड़िए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 229 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन उत्पादन बढ़ाने में केंद्र सरकार की मुख्य योजना है? तो इसमें से बताना है कौन सी तिलहन उत्पादन बढ़ाने में, क्या तिलहन उत्पादन बढ़ाने में केंद्र सरकार की मुख्य योजना है? तो योजना का नाम यहाँ लिखा हुआ है, इसमें से बताइए। आइसो, पास या टीबीओस या NMOOP या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर सभी की सभी योजनाएं जो हैं तिलहन उत्पादन को बढ़ाने देने में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तिलहन उत्पादन बढ़ाने में चाहे आइसो पाम हो गया या टीबीओस हो गया या NMOOP, ये सभी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका पूरा नाम लिखा हुआ ISOPOM का इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्सेस ऑयल पाल्म एंड मेज, ठीक है। TBO का नाम होता है ट्री बॉर्न ऑयल सीड, ठीक है। NMOOP का नाम होता है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाल्म। ये सब क्या करते हैं? तेल उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 230 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली के दानों में वसा और तेल का प्रतिशत बताना है, ठीक है। यहाँ पर तेल कह सकते हैं, वसा नहीं कहेंगे, तेल की मात्रा आपको बताना है कितना परसेंटेज जो होता है। तो मूंगफली के जो दाने होते हैं उसमें 20% तेल पाया जाता है या 30% या 40% या 50%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 50%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 45 से 50 याद रखेंगे, वैसे 45, 46
44% तक होता है, याद रखेंगे। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? अरेकिस हाइपोजिया होता है। फैमिली बताएंगे इसका लेग्यूमिनेसी यानी कि फेबेसी फैमिली कहते हैं। इसके दाने जो होते हैं मूंगफली के, उसमें तेल की मात्रा 44 से लेकर 50% पाई जाती है और 26% इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पे भारत है। यहाँ उत्पादन की बात करेंगे तो उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन बना हुआ, दूसरे स्थान पर भारत है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 231 पर। क्वेश्चन नंबर 231 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। किस राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में बताना कौन से राज्य में मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। ठीक है, और यहाँ बात करेंगे भारत में क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से सभी तिलहनी फसलों में प्रथम स्थान पर कौन है? ये मूंगफली। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान पूछे तो ब्राज़ील हो जाएगा मूंगफली का, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है अरेकिस हाइपोजिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 232 देखेंगे। हंस 350 किस फसल की प्रजाति है? अलसी की है, दुआ की है, कुसुम की है या सरसों की? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कुसुम की वैरायटी है हंस 350। याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुसुम की कुछ और वैरायटियाँ नाम याद रखेंगे, हंस 305, हंस 350, मालवीय 305, टाइप 56, टाइप 39, EN 7। अलसी की प्रजाति देखेंगे, गरिमा है, मुक्ता है, नीलम है, हीरा है, चंबल है, सुब्रा है, जौहर 17। ये सब अलसी की वैरायटी है। सरसों की याद रखेंगे, पीताम्बरी है, पूषा बहार या सुफला है, संगम है, पंथ तोरिया है, भवानी है, इंदिरा। ये सब सरसों की प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 233 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सी प्रजाति सरसों से संबंधित है? तो सरसों की वैरायटी इसमें से बताना है कौन सी हो जाएगी। यहाँ देखेंगे CSH 4, जनक, गंगा 5, वरुणा या वरुणा कह सकते हैं। तो इसमें से कौन सी वैरायटी है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वरुणा। यह सरसों की वैरायटी है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी का नाम होता है टाइप 59। ठीक है, टाइप 59 इसी को कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 234 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सरसों में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? 5 पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं, 7 पाए जाते हैं या 8? तो पुंकेसरों की संख्या जो पाई जाती है वो 6 पाई जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 235 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन वाला प्रदेश कौन सा है? तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो सरसों उत्पादन करता है वो करता है राजस्थान। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम स्थान पर कौन है? राजस्थान। कितना उत्पादन करता है? 43.85, अकेले ही इतना करता है। दूसरे स्थान पर आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। ठीक है, तीसरे स्थान पर हरियाणा का नंबर आता है। सरसों अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? भरतपुर सेवर, राजस्थान के अंदर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 236, कौन सा वनस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है? तो हृदय रोगियों के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा होता है ये आपको बताना है। मूंगफली का तेल, सरसों का तेल या सोयाबीन का तेल या सूरजमुखी का तेल? तो इन चारों में से बताना है। तो 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तीसरा ऑप्शन हम दे रहे हैं सोयाबीन, एक चौथा ऑप्शन है सूरजमुखी। ठीक है, सूरजमुखी। इन चारों में से बताइए, सूरजमुखी या सोयाबीन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सूरजमुखी। ठीक है, सूरजमुखी जो तेल है ये हृदय रोगियों के लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी फायदेमंद होता है। ठीक है, याद रखेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 237 पर। क्वेश्चन नंबर 237 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। निम्न में से कौन सी तिलहनी फसल है? मूंगफली है, आलू है, तंबाकू है या चना है? तो तिलहनी फसल इसमें से बताना है कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली एक प्रकार की तिलहनी फसल है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे मूंगफली के दानों में 45% तेल की मात्रा पाई जाती है, 26% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और 10.2% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 238 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से सोयाबीन से संबंधित सुमेलित नहीं, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो कौन सा संबंध इसमें से सुमेलित नहीं है? तेल की मात्रा 20 से 22%, ठीक है। प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में
40 से 42 ये भी ठीक है। उत्पत्ति स्थान चीन ये भी ठीक है। शिलाजीत उत्पादन 34 कुंटल पर हेक्टेयर, ये इतना नहीं होता है, यहाँ पर गलत दिया हुआ। तो इनकरेक्ट पूछा था, तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो उत्पादन होता है वो 20 से लेके 25 क्विंटल होता है, ठीक है, 20 से लेके 25 क्विंटल होता है। यहाँ देख सकते हैं शिलाजीत प्रजाति का पैदावार जो है 20 से लेके 25 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनकरेक्ट था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 239 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मृदा बताना है। बलुई मृदा, मटियार दोमट या चिकनी दोमट या चिकनी मटियार दोमट। तो मूंगफली की खेती करने के लिए सबसे अच्छी जो मृदा मानी जाती है दोस्तों वो होती है बलुई दोमट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6 से लेकर 6.5 के बीच हो, ठीक है, ये अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 240 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूसा जय किसान कायकीय क्लोन है, बासमती धान का है, भारतीय सरसों का है, या यहाँ पर देखेंगे साइटो नीला जावा का है, या खेसारी का है। तो पूसा जय किसान एक कायकीय क्लोन जो है ये हो जाएगा भारतीय सरसों का, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे सरसों की और भी कुछ वैरायटियाँ हैं जिनको नाम आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अरावली है जिसको RN 393 कहा जाता है। जगन्नाथ वैरायटी इसी की है, अग्रणी है। पूसा जय किसान बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको बायो 302 के नाम से जानते हैं। लक्ष्मी है, ठीक है, NDR 8501 है। ये सब वैरायटियाँ जो है सरसों की हो जाएंगे। अगर बात करें बुआई की, तो इसकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट ली जाती है। याद रखेंगे 110 से 160 दिन में पककर तैयार हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 241 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मूंगफली की फसल में जब खूंटियां मिट्टी में वृद्धि करती हैं तो वे बनाती हैं जड़ें बनाती हैं, तने बनाती हैं, कंद बनाती हैं, फलियां बनाती हैं। तो मूंगफली की फसल में जब खूंटियां, जिसको पैगिंग कहते हैं, पैग कहते हैं, मिट्टी में वृद्धि करती हैं तो वे क्या बनाती हैं? तो वे बनाती हैं फलियां, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 242 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 242 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मूंगफली की कौन सी प्रजाति ग्रीष्मकालीन में उगाई जाती है? तो ग्रीष्मकालीन सीजन में कौन सी मूंगफली की वैरायटी उगाई जाती है? अवतार है, चित्रा है, चंद्रा है या अंबर है? तो गर्मियों के सीजन में जो उगाई जाने वाली वैरायटी है वो अवतार है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ देखेंगे कि मूंगफली के अंदर जो तेल की मात्रा पाई जाती है 40 से लेकर 50%। प्रोटीन की बात करेंगे तो 25%, 10.2% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। इसे हम मुख्य रूप से खरीफ के सीजन में उगाते हैं, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जनवरी के सीजन में हम इसको उगाते हैं। ग्रीष्मकालीन मूंगफली को उगा सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ देखेंगे ग्रीष्मकालीन जो वैरायटियाँ उगाई जाती हैं वो अवतार है, TAG 24 है या TG 26 है, सोमनाथ है, ICGS 37 है, TPG 41 है। ये सब वैरायटियाँ जितनी आप लोग देख रहे हैं ये सब हम गर्मियों में यानी कि ग्रीष्मकालीन सीजन में हम उगा सकते हैं। जबकि जो चंद्रा है ये सीधे बढ़ने वाली प्रजाति है और चित्रा जो है ये फैलकर चढ़ने वाली वैरायटियाँ हैं। इनको हम खरीफ सीजन में उगाते हैं, ठीक है। चंद्रा और चित्रा दोनों याद रखेंगे, खरीफ सीजन में उगाई जाने वाली वैरायटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 243 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, याद रखेंगे। वरुणा सिंचित आसिंचित दशा हेतु है, वरदान आसिंचित दशा के लिए है, नरेंद्र 85 लवणीय भूमि के लिए है, K88 काले दाने वाली है। तो वरुणा देखेंगे सिंचित आसिंचित दोनों क्षेत्रों में उगा सकते हैं, वरदान को आसिंचित क्षेत्रों में उगा सकते हैं, नरेंद्र 85 लवणीय भूमि में उगा सकते हैं, लेकिन K88 जो है ये काले दाने वाली वैरायटी नहीं है, ये पीले दाने वाली वैरायटी है, ठीक है। ये कौन सी है? K88 देखेंगे भारतीय सरसों की पीले दाने वाली प्रजाति है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपज की बात करें तो उपज 14 से लेकर 15 क्विंटल उपज मिल जाता है 1 हेक्टेयर में, और यह जो वैरायटी है 130 से 132 दिन में पककर तैयार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 244 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा तारा मीरा किस फैमिली का पौधा है? क्रूसीफेरी, लाइनेसी, कंपोजिटी या ग्रेमिनी? तो तारा मीरा जो पौधा है ये फैमिली है क्रूसीफेरी, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता तिलहनी फसल है तारा मीरा, याद रखिए। यहाँ देखेंगे
क्रूसीफेरी फैमिली में कौन कौन से आते हैं? तारामीरा, सरसों, लाही, राही, गोभी। ठीक है, ये सब क्रूसीफेरी फैमिली के अंतर्गत आएंगे। लाइनेसी की बात करेंगे तो आपको अलसी याद रखना है। कंपोजिटी की बात करेंगे तो सूरजमुखी याद रखेंगे। ग्रेविनी में बहुत सारी क्रॉप आ जाते हैं, गेहूं है, जौ है, जई है, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, धान, चीना, कोदो, सावा, नेपियर, गिन्नी घास। ठीक है, ये सब ग्रेविनी फैमिली में आ जाएंगे। सोलेनेसी की बात करेंगे तो आलू और तंबाकू दोनों आपको याद रखना है। टिलिएसी की बात करेंगे तो जूट आपको याद रखना है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 245 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कौन मूंगफली से संबंधित नहीं है? इसमें से बताना कौन सा मूंगफली से संबंधित नहीं है। ब्राजील, 2n = 40, पिंक बीमारी, टिक्का बीमारी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन। पिंक बीमारी जो है ये किससे संबंधित है? तो ये बीमारी हो जाएगी कपास से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा था, नहीं है। बाकी उत्पत्ति स्थान ब्राजील है मूंगफली का। क्रोमोजोम संख्या की बात करें 2n = 40 होता है, और जो जंगली जातियां होती हैं मूंगफली की उनका क्रोमोजोम संख्या कितना होता है? 2n = 20 होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और टिक्का बीमारी मूंगफली में होती है, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।